अब आपके फोन पर ना तो कोई ओटीपी आएगा, ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई फोन आएगा, और उसके बावजूद आपके बैंक अकाउंट का पैसा गायब हो जाएगा। आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे। अब तक आपने जिन फ्रॉडों के बारे में सुना था, उसमें सुना होगा आपने कि पहले ओटीपी आता है, फिर स्कैमर जो है आपको दूसरा व्यक्ति बनकर के फोन करता है, आपसे वो ओटीपी मांगता है, और ओटीपी बताते ही आपके अकाउंट का पैसा जो है सफा चट हो जाता है और फिर स्कैमर गायब हो जाता है। लेकिन आजकल एक नए तरीके का स्कैम चल रहा है, जिसमें न तो आपके पास ओटीपी आएगा, न कोई फोन कॉल आएगा, और ना कोई व्यक्ति आपसे इस बारे में जानकारी मांगेगा, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट का पैसा जो है वो सफा चट हो जाएगा और आप गरीब हो जाएंगे। अब पूरा माजरा क्या है और कैसे ये स्कैमर काम करते हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आजकल स्कैमर्स के द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है और उनके साथ स्कैम की जा रही है। और इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने एक स्कैमरों का एक ऐसा समूह पकड़ा है, जिसको देखने के बाद, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। आपके पास फ्रॉड करने के लिए कोई ओटीपी, कोई मैसेज, कोई फोन कॉल नहीं आएगा और फिर भी अकाउंट खाली हो जाएगा। बिहार पुलिस के एक अधिकारी इस बात की जानकारी देते हुए ये बता रहे थे कि ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। दरअसल ये लोग आपके आधार का डाटा चुराते हैं, आपका नकली फिंगरप्रिंट बनाते हैं और उसके बाद उस फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। बिहार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो लोगों के आधार की जानकारी निकालती थी, आधार नंबर निकालती थी, और आधार नंबर निकालने के बाद उस व्यक्ति का नकली फिंगरप्रिंट बनाया जाता था, थंब इंप्रेशन बनाया जाता था, और उसके बाद उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर दिया जाता था। बिहार पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के लैंड अलॉटमेंट के वेबसाइट के थ्रू ये लोग ब्रीच करते थे उस वेबसाइट को, और वेबसाइट से कस्टमर्स का डाटा निकालते थे। उस डाटा में कई तरह की जानकारियां मौजूद होती थी, जिसमें आधार नंबर और व्यक्ति का फिंगरप्रिंट शामिल होता था। और इस माध्यम से वो सबसे पहले आधार कार्ड का कॉपी निकालते थे और उसके बाद उस फिंगरप्रिंट को का थंब इंप्रेशन जो है डुप्लीकेट बनाते थे, और उन डुप्लीकेट थंब इंप्रेशन के माध्यम से उस व्यक्ति के खाते की उगाही कर ली जाती थी, उस व्यक्ति के खाते को लूट लिया जाता था। अब पूरा क्या होता था, तो सबसे पहले जब उनके पास आपके आधार का डिटेल पहुंच जाता था तो वो उसका नकली फिंगरप्रिंट बनाते थे। वो फिंगरप्रिंट जो आपने डॉक्यूमेंट में अंगूठा का निशान लगाया होगा, और उसके बाद उस नकली फिंगरप्रिंट के माध्यम से एईपीएस के द्वारा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है एक सिस्टम, जिसके द्वारा आधार से पैसे निकाले जाते हैं, और इससे के द्वारा पैसे निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर ओटीपी की जरूरत पड़ती भी है तो कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं और उस नंबर पर ओटीपी आएगा और उसी से फिर पैसा निकल जाता है, अकाउंट खाली हो जाता है। और ये लोग जो गिरोह है ये इसी तरीके से काम करता था। कस्टमर का आधार कार्ड का डिटेल्स निकाल लिया आंध्र प्रदेश के लैंड अलॉटमेंट डिटेल से, और उसके बाद उसका नकली फिंगरप्रिंट बनाया जाता था, और एईपीएस के माध्यम से उसके खाते का पैसा जो है अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। और इस कड़ी में बिहार पुलिस जब जांच कर रही थी तो ऐसे कई खुलासे हुए जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, और फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले स्कैमर्स को ओटीपी की जरूरत पड़ती थी और अब आपको ओटीपी देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अब इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो हम लोग हर जगह जो है अपना आधार कार्ड दे देते हैं, आधार नंबर दे देते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण लोगों को फंसना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आधार, या फिर यूं कहें कि यूआईडी के द्वारा एक वर्चुअल आईडी जनरेट किया गया, जो 16 डिजिट का अंक होता है, जिसका आधार नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसमें आधार की आपकी सारी जानकारी रहती है और वो जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जा सकता है। तो आपको जहां आधार कार्ड देना है वहां आप आधार कार्ड ना देके वो वर्चुअल आईडी जो है वो शेयर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपका काम भी हो जाएगा
और आप लुटने से भी बच जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर के, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इससे बचने के और क्या उपाय हो सकते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।